एक और प्रश्न भगत ने किया है, ये प्रश्न भी बहुत अच्छा है। उन्होंने पूछा है कि गुरुदेव जी, नशा की आदत हो गई है, छूट नहीं रही है, इसके लिए क्या करें? देखिए, आदत कोई भी हो, उसका छूटना कठिन होता है। आदत बनना बहुत आसान होता है। आदत बनाने में 7 दिन लगते हैं, आदत छूटने में 7 साल भी लग सकते हैं, और 7 मिनट में भी छूट सकती है, और 7 सेकंड में भी छूट सकती है। क्योंकि आपके अंदर अगर संकल्प शक्ति है, प्रतिज्ञा शक्ति है, प्रण की शक्ति है, आप कसम खा लीजिए नहीं पिएंगे। जैसे जिन लोगों को शुगर हो जाती है, डॉक्टर कहता है मीठा मत खाना, वो संकल्प ले लेते हैं, फिर मीठा नहीं खाते हैं। और जिनका संकल्प शक्ति कमजोर है, फिर भी वो मीठा खा लेते हैं। और डॉक्टर कहता है कि आप जो है अगर दारू पियोगे तो मर जाओगे, तो बहुत से लोग छोड़, यानी तुम्हारे संकल्प शक्ति से नशा की आदत छूट सकती है। बचपन में आप में खेलने कूदने की आदत थी, वो छोड़ दिया कि नहीं छोड़ दिया? मनोरंजन करने की आदत थी, उसको छोड़ा कि नहीं छोड़ा? बचपन में आप बिस्तर पर पेशाब कर देते थे, वो आदत थी, वो भी छोड़ दिया तुमने। और बचपन में आप मारपीट बच्चों में ज्यादा करते थे, आपने उसको भी छोड़ दिया। तो ये सब आदतें छोड़ते चले आ रहे हैं। अब इन छोटी छोटी आदतों को छोड़ा है तो जवानी में बड़ी बड़ी गंदी गंदी आदतों को पकड़ा है। जुआ खेलने का आदत, ताश खेलने का आदत, शराब पीने का आदत, झूठ बोलने का आदत, चोरी करने का आदत, लड़ाई झगड़ा करने का आदत, क्रोध करने की आदत, और बीड़ी सिगरेट गांजा चरस तंबाकू अफीम खाने पीने की आदत, आलस्य करने की आदत, ये बड़ी बड़ी आदतों की शिकार हो गए। तो जब छोटी छोटी आदतें बचपन की तुम छोड़ सकते हो और जवानी में बड़ी बड़ी आदतें बना सकते हो, तो इन जवानी में बनी हुई आदतों को भी तुम छोड़ सकते हो। तुम अपनी शक्ति को तो पहचानो। आपन तेज समारोह आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे। अपनी शक्ति को पहचानो, तुम क्या नहीं कर सकते हो। आदमी जब संकल्प ले लेता है तो विषय भोगों को भी त्याग कर देता है, ब्रह्मचर्य का पालन कर लेता है। आदमी संकल्प ले लेता है, जिले को छोड़कर चला जाता, उस जिले में कभी नहीं आता, उस प्रदेश में कभी नहीं आता। आदमी संकल्प ले लेता है, स्त्री पुरुष को जीवन भर के लिए त्याग कर देती, पुरुष स्त्री को त्याग कर देता है। तो ये तो छोटी छोटी आदतें हैं। ज्यादा खाने की आदत, पहली बात, आपके अंदर हानि लाभ का विश्लेषण करने का गुण पैदा होना चाहिए। और जब ठीक से हानि लाभ को समझ जाओगे और जिन आदतों को छोड़ना है, उन लोगों की संगत भी छोड़ना चाहिए और उन चीजों से दूर रहना चाहिए। ऐसे लोगों को दोस्त मत बनाइए। अगर शराबी आपके दोस्त हैं तो आपकी शराब की आदत मुश्किल से छूटेगी। जुआरी दोस्त हैं, ताश खेलने वाले दोस्त हैं, बीड़ी पीने वाले दोस्त हैं, तुम एक दिन छोड़ोगे, तुम्हारे दोस्त लोग आएंगे, अरे यार आइए थोड़ा सा एक बीड़ी पी लीजिए, इसमें क्या फर्क होता है, इसमें कोई हिंसा है कि पाप है? बीड़ी पीने में थोड़ा तो नशा होना चाहिए। लेकिन ऐसे लोगों की भी संगत छोड़िए, गलत संगत मत कीजिए, आपकी आदतें छूट जाएंगी, आप सुखी रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। क्योंकि आदत आपको गुलाम बनाती, चाहे जिस तरह की आदत हो। ज्यादा सोने की आदत है, ज्यादा आपकी लेटे रहने की आदत है, बैठे रहने की आदत है, गप्पा मारने की आदत है, सारी आदतें खराब ही तो ये है। गंदी आदतों को छोड़िए और अच्छी आदतों को डालिए। सत्संग सुनने की आदत बनाइए और गलत आदतों में फंसने से आप बिगड़ेंगे। जब आप बिगड़ेंगे तो आपके घर की व्यवस्था भी बिगड़ जाएगी और आप दुखी होंगे। इसलिए इन आदतों को जीतिए। धन्यवाद, शुभकामना। प्रश्न है कि गुरुदेव जी, घर में गरीबी बहुत है, क्या करें? बड़ा अच्छा प्रश्न है। गरीबी हमारे भारत देश में बहुत है, श्रीलंका में बहुत है, नेपाल में बहुत है, और कई देशों में मैंने देखा है गरीबी बहुत है। तो इस गरीबी से कैसे बचा जाए? देखिए, गरीबी क्यों आती है? सबसे पहली बात, जिसके घर में सुमत नहीं है, संगठन नहीं है, एकता नहीं है, मिलजुल कर काम करना नहीं चाहते हैं, जिस घर के लोग क्रोध ज्यादा करते हैं, जिस घर में लोग गुस्सैल स्वभाव के हैं और एक दूसरे से सलाह नहीं करते हैं, डिसीजन सही नहीं लेते हैं, उल्टा पल्टा काम करते हैं, जब जो काम करना चाहिए वो नहीं करते हैं, मनमानी करते हैं और एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा बहुत करते हैं, नशा व्यसन में डूबे रहते हैं, बेविचार में पड़े रहते हैं और साथ साथ में अपनी बुद्धि का सही सदुपयोग नहीं करते हैं, आलसी बने रहते हैं, पड़े पड़े सोते रहते हैं, खाते बहुत हैं, हमेशा बीमार बने रहते हैं, विवेक करते ही नहीं हैं, ऐसे लोगों के घरों में गरीबी आती है। जहां लोग गंदगी भी रखते हैं, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान नहीं रखते हैं,
अमीर बनने के लिए सबसे पहली बात है आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपका शरीर यदि ठीक है तो इतना निश्चित समझ लो उसी शरीर से ही तो आप काम लेंगे। अगर शरीर आपका स्वस्थ नहीं है, रोगी हो गया, बीमार हो गया, तो आप काम कैसे करेंगे? आप तो हॉस्पिटल में लेटे रहेंगे, दवाई खाते रहेंगे, काम बंद है और 1000 रुपए रोज दवा खा रहे हैं, तो गरीबी क्या महागरीबी आ जाएगी। तो स्वस्थ रहे, और स्वस्थ रहने के लिए कम खाना, शाकाहारी भोजन करना, सुपाच्य भोजन करना, ठंडी चीजों को शाम को ना खाना, और भोजन के पहले या बीच में सलाद लेना, और सवेरे जो है अंकुरित चना, अंकुरित मूंग, अंकुरित गेहूं, इसमें नमक और हरी मिर्ची थोड़ी डाल करके और नींबू डाल करके और इसको प्रेम से खाना, बहुत टेस्टी बनेगा और ये पेट को साफ भी करेगा। शाम को 1 गिलास दूध पीना चाहिए, गरम गरम दूध, तो आपका पेट खराब हो जाएगा। डाइजेशन को संभाल कर रखिए और मेहनत करने का संकल्प लीजिए, परिश्रम कीजिए, आलसी मत बनिए, गरीबी आपके यहाँ नहीं रहेगी। तुलसीदास ने कहा, जहाँ सुमतना संपत्ति नाना, जहाँ कुमतना विपत्ति निधाना। तुम पति पत्नी रोज लड़ते हो, झगड़ा करते हो, सास बहू खूब चिट्ठा चोड़ लड़ाई चल रही तुम्हारी, और ससुर की निंदा करती रहती है। जब घर के लोग घर ही में निंदा बुराई करते रहते हैं, आलोचना करते रहते हैं, पड़ोसी के साथ बैठ करके गप्पा मारना, अपने घर की निंदा करना, तुम्हारे घर में महागरीबी आ जाएगी। अपने घर वालों की निंदा मत कीजिए, बुराई मत कीजिए, बच्चों के साथ भी लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, नशा व्यसन मत कीजिए। गरीबी गारंटी के साथ आपकी दूर होगी। काम करने का संकल्प लीजिए। यदि आपको उतने बुद्धिमान आप नहीं हैं, आपकी पत्नी बुद्धिमान है, तो पत्नी के बुद्धिमानी के अनुसार डिसीजन लेकर के काम कीजिए। यदि आपका पति ज्यादा बुद्धिमान या दोनों बराबर बुद्धिमान, दोनों सलाह करके डिसीजन लेकर के काम कीजिए, क्योंकि आपका डिसीजन सही होगा तो कम मेहनत से भी सफलता ज्यादा मिलेगी। डिसीजन का अर्थ होता है, बहुत सारे लोग डिसीजन इंग्लिश में समझ भी नहीं पाए। डिसीजन निर्णय, निर्णय माने फैसला, फैसला माने होता है आपने क्या काम करने का निर्णय लिया है, किस समय क्या निर्णय लिया है। अब जैसे आप गलत डिसीजन अगर ले रहे हैं, जो जमाना चला गया, आप टार्च की दुकान खोलकर बैठ जाओ आप, और फिर कहो मेरे घर में गरीबी आ गई, दुकान नहीं चलती। अरे भैया, टार्च का जमाना चला गया है, मोबाइल आ गया, उसमें टार्च है। या आज की तारीख में आप कुछ ऐसे काम लेकर के बैठ जाओ कि लोग सोचते हैं कि हमारी दुकान नहीं चलती है। धंधा भी सोचिए, समय किधर जा रहा, जमाना किधर जा रहा, लोग पसंद क्या कर रहे हैं, लोगों को इंटरेस्ट किस चीज में है, तो उस तरह की दुकान खोलिए। और दुकान भी आड़ में खोलोगे, एकांत में खोलोगे, नहीं चलेगी, डिसीजन आपका गलत है। या पुल के नीचे दुकान पड़ गई तो भी चलना मुश्किल है। तो दुकान का स्थान भी सही होनी चाहिए, दुकान भी सही जगह पर होनी चाहिए, दुकान का सामान वो होना चाहिए जो मांग है, जरूरत है समाज को, और दुकान में सामान अन्य लोगों से सस्ता और अच्छा भी मिलना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा महंगा देते हैं तो ग्राहक 1 रुपये में लुढ़क जाता है, दूसरी तरफ चला जाता है। तो ये आपको सब रीडिंग करना पड़ेगा कि इस तरह से हम सफल हो सकते हैं। और जिस कार्य को करने में आपकी रुचि है, आपका संस्कार है, उस कार्य को कीजिए, किसी की बराबरी मत कीजिए। अपनी योग्यता, अपनी कला, अपनी गुणवत्ता को देखिए कि हमारे में कौन सा गुण है, हम क्या कर सकते हैं, हमारे शरीर की क्षमता क्या है। जैसे पड़ोसी ट्रैक्टर ले आया, तुमने सोचा मैं भी ले आऊं, नहीं, पड़ोसी ट्रैक्टर लाया है, उसमें क्षमता है रात दिन धुआंधार मिट्टी में काम करने की, तो वो उसमें सफल होगा। आपके शरीर में इतनी क्षमता नहीं है या आपको धूल धड़ाका ज्यादा पसंद नहीं है, तो आप ट्रैक्टर क्यों लाओ। आप ऐसी गाड़ी लाइए जो रोड पर बढ़िया पैसेंजर ढोइए और उससे कमाइए। या आप अगर इतनी बुद्धि नहीं है तो अपना 4 भैंस पाल लीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उससे 1000-2000 का रोज दूध बेच करके आप करिए। और आय के स्रोत घर में 2-3 प्रकार के, 4 प्रकार के होना चाहिए। कहीं खेती बाड़ी अगर मौसम बिगड़ने से चौपट हो गई
तो दुग्ध उत्पादन से भी आपके घर का खर्चा चलता रहेगा, गरीबी नहीं आएगी। दुकानदारी है, मैंने एक इंजीनियर को देखा, 80,000 रुपये वेतन पाता था गुजरात में, सुमन भाई उसका नाम है, और उसके घर में चप्पल जूते की दुकान उसने खोली, क्योंकि घर उसका मेन रोड पर था, तो आगे दुकान खोल ली, पीछे मकान था। तो मैंने उससे कहा कि सुमन भाई आप इंजीनियर हैं और चप्पल जूते की दुकान? बोले पार्ट टाइम का काम है, सुबह 1 घंटे में बैठ जाता हूँ और फिर मेरी वाइफ दिन भर देखती है इसको, और फिर शाम को बच्चे देख लेते हैं और मैं सर्विस पे चला जाता हूँ और शाम को आ जाता हूँ, थोड़ा हम भी देख लेते हैं, बच्चे पढ़ने लग जाते हैं। तो अब मैंने कहा इससे फायदा क्या हुआ? तो बोले खर्चा सब इसी दुकान से निकल जाता है और सर्विस का वेतन पूरा बच जाता है, और उससे हम अलग प्लाट लेकर के मकान भी बना चुके हैं। तो इस तरह से आपको खाली बैठने वालों को कभी भी गरीबी नहीं छोड़ेगी। गपशप मारने वाले जो गांव में राउंड बहुत मारते हैं, इस द्वार पर खड़े, उस द्वार पर खड़े, उस औरत से बात कर रहे हैं, उस पुरुष से बात कर रहे हैं, खीसे काट रहे हैं, पान ठेला खड़े हैं, टाइम पास कर रहे हैं। टाइम का सदुपयोग करने वाले व्यक्ति के पास में गरीबी नहीं आती है। जो टाइम पास करने के लिए, मनोरंजन के लिए अपने रहता, उसको गरीबी छोड़ती नहीं है। अभी मैंने सुना है मुकेश अंबानी जो है 5 किलोमीटर रोज सुबह दौड़ने जाते हैं। अब इतना बड़ा आदमी है, इतना धनवान है, उसको क्या दौड़ने की जरूरत? लेकिन वो जानते हैं कि अगर दौड़ेंगे नहीं तो हम बीमार हो जाएंगे, स्वस्थ नहीं रहेंगे। तो आप लोगों को भी व्यायाम करना चाहिए। किसान लोगों का व्यायाम तो खेती बाड़ी में हो जाता है, पशुपालन वालों का व्यायाम तो पशुओं को पालने में हो जाता है, लेकिन शरीर बहुत बढ़ने ना पाए इसका भी ध्यान रखना है, और आपकी उन्नति होगी, आपका विकास होगा। क्रोध करने से लक्ष्मी आपके घर से रूठ जाती है, इसलिए कृपया सहनशीलता को बढ़ाइए यदि आप उन्नति करना चाहते हो। जिसके घर में परस्पर में प्रेम बहुत है, पति पत्नी के बीच में, सास बहू के बीच में, भाई भाई के बीच में, पिता पुत्र के बीच में, उसके घर में गरीबी कभी भी स्वप्न में नहीं आती है। और जिसके घर में सब मनमानी करते, इधर उधर घूमते हैं, कोई किसी की सुनता नहीं है, वहां दरिद्र नारायण आकर के बैठ जाते हैं। इसलिए गरीबी इस तरह दूर होगी। आपको इतने फार्मूले मैंने बता दिए हैं, बाकी इस पर बहुत सी बातें मैं प्रवचन में सुनाता रहता हूं, उनको भी सुनिए। असंग सर्च करके 4000 वीडियो लोड हैं मोबाइल में, उनको देखिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। सब्सक्राइब करने से जो भी वीडियो लोड किया जाएगा वो तुम्हारे मोबाइल में फट से दिखाई देने लगेगा, प्रथम तुमको सुनने को मिल जाएगा। लाइक कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। उससे क्या फायदा होता बेल आइकन दबाने से? बाबा जी, डालते ही नोटिफिकेशन आ जाएगा कि कोई वीडियो डाल दिया गया है, तुमको सूचना मिल जाएगी। और शेयर करने से दूसरों को लाभ मिल जाएगा। जो तुम्हारे मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, तुमसे जुड़े हुए हैं और गुरुदेव के प्रवचन को नहीं जानते हैं, उन तक पहुंचेगा तो वो लोग भी उससे लाभ लेंगे। तो ये सब करना भी सीखिए, बुद्धू बन करके मत रहिए, और शिक्षा योग्यता भी प्राप्त करिए, नई नई कलाएं सीखिए। मान लिया आपके पास में जमीन भी कम है तो आप बहुत से काम कर सकते हैं। राजगीर मिस्त्री का काम सीख लीजिए, उसमें 500-600 रुपये रोज मिल जाएंगे आपको। अब आप एक मजदूर का काम करोगे खेत में तो 200-250 रुपये ही मिलेंगे, वो भी काम सीख लीजिए। सिलाई का काम टेलर का सीख लीजिए, लोहारगिरी का काम सीख लीजिए, ग्रिल बनाना सीख लीजिए। बहुत सारी, मतलब आपके अंदर अगर क्वालिटी है और कला है तो आप गरीब नहीं रह सकते हैं। गाड़ी चलाना सीखिए, ड्राइवरिंग सीख लीजिए, उससे भी आपका आय का स्रोत बढ़ेगा। ड्राइवरों का भी महत्व है, क्योंकि गाड़ी बढ़ती जा रही है तो ड्राइवर भी आवश्यकता पड़ेगी, तो उसको सीखिए आप। कोई ड्राइवर आपको रखेगा 7-8 हज़ार 10 हज़ार महीने देगा, उससे आपकी गरीबी मिटेगी। तो ऐसे कुछ हुनर सीखना चाहिए, तब गरीबी मिटती। खाली हाथ पर हाथ धर के बैठे रहो तो गरीबी नहीं मिट सकती है। तो आपकी गरीबी दूर हो ऐसी मैं शुभकामना करता हूँ, और आप धन धान्य से पूर्ण हो, आपके घर में सुख शांति आए, ऐसा मैं आशीर्वाद देता हूँ। एक प्रश्न और मेरे पास में आया है, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है, इस प्रश्न को भी आपके सामने रख देता हूँ। गुरुदेव जी, क्या आप हमारे घर में आ सकते हैं? आपका प्रोग्राम अगर करना चाहें तो क्या करना पड़ता है? बड़ा अच्छा प्रश्न है, क्योंकि बहुत से भक्तगण सत्संगी भाई बहन प्रवचन सुनते हैं, प्रवचन सुनते सुनते उनको गुरुदेव से बहुत प्रेम हो जाता है, हालांकि मिले कभी नहीं है, तो उनका मन होता है गुरुदेव से मिलूं भी, गुरुदेव का घर बुलाऊं, गुरुदेव का प्रोग्राम करूं, गुरुदेव की पधरौनी करूं। तो ये सब संभव है, ये कोई असंभव नहीं है जो आप सोच रहे हैं।
क्या गुरुदेव आप हमारे घर में आ सकते हैं? मैं जिसके घर में जाता हूँ उसको मैं पधरौनी कहता हूँ। ये पधरौनी है। तो पधरौनी कैसे होती है? पधरौनी हमारे पधरौनी प्रबंधक से आप नोट करा दीजिए। इसके लिए 95 16 26 88 88 नंबर याद कर लीजिए, इसी पर लिखवा दीजिए और फिर इनसे संपर्क बनाए रहिए। दूसरी बात, पधरौनी जब आपकी होगी तो आपको पहले से टाइम लेना पड़ेगा। आपको साफ सफाई घर में करना पड़ेगा। घर की साफ सफाई कर लीजिए, फूल माला ले आइए, आरती वगैरह सजा लीजिए, 5 आरती 7 आरती या 3 आरती, और थोड़ा सा स्वागत का प्रबंध कर लीजिए। गुरुदेव के बैठने का स्थान बना लीजिए। और पधरौनी भी 2 प्रकार की होती है। एक तो घर में बुला करके घर ही में छोटा सा सत्संग करा दिया 10 मिनट का। दूसरा, पधरौनी के लिए बुलाया, घर में बुलाया, गुरुदेव जी की आरती किया, चरण पखारा और थोड़ा सा जल पिलाया। और अगर जलपान कराने की इच्छा है तो फल फ्रूट ला सकते हैं और पधरौनी प्रबंधक से पूछ करके जलपान की व्यवस्था कर सकते हैं। जलपान में रोटी, दाल, चावल ये मत बनाइए, और इसके अलावा जो तुम्हारी श्रद्धा हो उसको तैयार कर सकते हैं। लेकिन कब? जब हमारे पधरौनी प्रबंधक आपको कहेंगे तुम्हारे यहाँ जलपान होगा। यदि भूख नहीं है तो जलपान फालतू मत बनाइए, उसमें मेहनत मत कीजिए। और साथ में श्रीफल भी ले आइए। और पधरौनी के उपलक्ष्य में गुरुदेव जी को वस्त्र दान दिया जाता है, संतों को वस्त्र दान दिया जाता है, गुरुदेव को दक्षिणा भेंट दी जाती है और संतों को दक्षिणा भेंट दी जाती है। वो तुम्हारी श्रद्धा अनुसार ही होता है। और गुरुदेव यदि दूर से आए हैं तो उनके गाड़ी को भी डीजल का नाश्ता करा दीजिए, डीजल उसमें डाल दीजिए या डीजल के लिए राशि दे दीजिए, क्योंकि जो आवश्यकताएं हैं वो तो पूरी करना ही पड़ता है। और पधरौनी के लिए पहले से टाइम लेना पड़ता है। और आपके घर गुरुदेव आने में खुश होते हैं, क्योंकि भक्तों का घर पवित्र हो जाता है पधरौनी से। उनके घर में यदि कोई समस्याएं हैं, कष्ट हैं, वो भी दूर होते हैं। साथ साथ में ग्रह कलह यदि घर में रहती है या घर में कोई प्रकार का दुख ज्यादा रहता है, आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, तो गुरुदेव आते हैं तो उनके कृपा से, उनके आशीर्वाद से और उनके 2 शब्द ज्ञान के सुनने से घर के लोगों का स्वभाव आचरण भी पवित्र होता है, सुधार भी होता है, जिससे घर में शांति भी आती है और साथ में उन्नति भी शुरू हो जाती है। तो गुरुदेव को घर बुलाना तो बहुत अच्छी बात है, परंतु यदि गुरुदेव के पास टाइम नहीं है तो वे जहाँ हैं वहाँ से चरणामृत बना करके आप ले आइए, अपने घर में छिड़काव कीजिए और 1-1 चम्मच चरणामृत का पान कीजिए। और साथ साथ में गुरुदेव जी से वहाँ से प्रसाद भी ले आइए। और जो आप गुरुदेव जी को वस्त्र दान यदि करना चाहते हैं वहीं पर कर लीजिए। और यदि गुरुदेव आ सकते हैं तो कोशिश कीजिए बुलाने की, लेकिन उसमें साफ सफाई की विशेष आवश्यकता पड़ती है। और साथ में गांव वालों को सूचना भी दे दीजिए, ताकि गांव के लोग और आपके रिश्तेदार लोग भी इकट्ठे होंगे, वही भी दर्शन पा जाएंगे, उनको भी संस्कार अच्छे मिलेंगे, उनका भी स्वभाव सुधरेगा और उनका भी कल्याण होगा, उनको भी गुरुदेव जी का आशीर्वाद मिल जाएगा। और पधरौनी कराना चाहिए तो पधरौनी में सत्संग थोड़ा सा रखना चाहिए, क्योंकि दर्शन के बाद मार्गदर्शन मिलना चाहिए। अगर मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है तो फिर पधरौनी समझो अधूरी है। मार्गदर्शन भी होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रचार प्रसार कर देना चाहिए, क्योंकि अब गुरुदेव आ ही रहे हैं तो अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिले तब ज़्यादा अच्छा है। अब गुरुदेव खाली तुम्हारे घर को तो पवित्र कर दिए और घर वालों का कल्याण हो गया, लेकिन गांव वालों का भी कल्याण होना चाहिए, रिश्तेदारों का भी कल्याण होना चाहिए। इस तरह से व्यवस्था बनाना चाहिए। और पधरौनी आपको टाइम अवश्य मिलेगा। मैं कोशिश करता हूँ, जो भक्तों की श्रद्धा रहती है आमंत्रित करते हैं तो उनके यहाँ जरूर जाता हूँ। और पधरौनी में कोई बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता है। ये पधरौनी का कार्यक्रम तो कम खर्च में निपट जाता है। और फिर आपकी श्रद्धा है और श्रद्धा का ही महत्व होता है। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। जो भक्त लोग पधरौनी बुलाना चाहते हैं, अपने घर बुलाना चाहते हैं, उनके यहाँ मैं जरूर आऊँगा, कोशिश करूँगा। आप आमंत्रित कीजिए, इंतजार कीजिए, इंतजाम कीजिए। जब डेट मिल जाए, जब टाइम मिल जाए, तब आप तैयारी कीजिए और हम आ जाएंगे। आपका घर मेरा आश्रम है। आपका जीवन उज्जवल बनाना मेरा परम धर्म है और आपके जीवन में सुख शांति रहे, ऐसी शुभकामना है।